ओके सो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा बेसिक्स कर लेते हैं कि 3.3 में हमें करना क्या है। सो 3.3 किस बेस पे है? डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब कैसा होगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले यानी 3.1 में क्या पढ़ा था? 3.1 में कैसा था? कंपोजिट फंक्शन था। कौन सा फंक्शन था? कंपोजिट। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता था? एक फंक्शन रहता था, उसके अंदर दूसरा फंक्शन होता था, मीन्स फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। बट अब क्या होने वाला है? जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा यानी y जो गिवन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? जो फंक्शन होगा उसका पावर फंक्शन होगा। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं होगा, अब फंक्शन का पावर फंक्शन होगा। सपोज हमने इतना तो किया था, u इंटू वी किया था, u अपॉन वी किया था, u प्लस वी, u माइनस वी करा है। बट मतलब मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो चाहे प्लस माइनस में कोई भी दो फंक्शंस हो रहे हो तो हमने इजीली उसे कर लिया। बट अगर ऐसा हो कि हमारा जो फंक्शन है उसके ऊपर कोई अनदर फंक्शन आ जाए, उस केस में हमें क्या करना होगा? तो डायरेक्टली वो लॉग नहीं गिवन होगा कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करना है, हमें उस फंक्शन के पावर फंक्शन वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग फॉर्मेट में। मीन्स क्या करोगे? दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड हम लोग क्या ले लेंगे? लॉग। क्या करना होगा? लॉग। y के आगे भी लॉग लिया एंड इसको भी क्या ले लोगे? लॉग। लॉग ऑफ क्या? ये पूरा पार्ट क्या है? f ऑफ x द होल पावर g ऑफ x। तो लॉग का रूल होता है, तो पहले वो रूल पता होना चाहिए। अभी सपोज यहाँ पे समझ याद रख लो कि जो भी पावर रहेगा वो क्या होगा? लॉग का कोएफिशिएंट बन जाएगा, आगे आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? g ऑफ x। और यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ लॉग, ब्रैकेट में क्या था? f ऑफ x। ठीक है। सपोज इस केस में, सपोज ईजीएस्ट वे में, सपोज ये फंक्शन एक है, ये अनदर फंक्शन है, दोनों x फॉर्मेट में होंगे, तो क्या किया हमने? y था दोनों साइड में, इस साइड y था, इस साइड u पावर v था, तो क्या करोगे? पहले लॉग y इक्वल इसको क्या करोगे? लॉग u का पावर v। जैसे इसमें क्या किया था? जो पावर था वो क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, लॉग y एज इट इज रहेगा हमारा, v क्या हो गया? आगे आया, बचा क्या अपने पास? लॉग u। इतना क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अब ये पावर आगे कैसे आ गया? ये लॉग का रूल है। पहले उसे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। लॉगरिथमिक लॉज, कुछ लॉज हैं कि किस केस में क्या करना होगा, उसको रूल्स भी कह सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, वो हमारा किस पे है? पावर वाले पे। ये वाला कौन से टाइप का है? पावर वाला है। ठीक है, क्यों पावर? कोई भी वैल्यू हो उसका पावर कोई अनदर वैल्यू हो तो क्या होगा? जो पावर है वो आगे आ जाएगा यानी n, और यहाँ पर बचा क्या मेरे पास? लॉग m। इट कैन बी एनीथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर लॉग है और यहाँ पर x का पावर y है तो इस केस में क्या करेंगे? y आगे आ जाएगा, फिर log x बचेगा, मतलब जो साथ में है उसे साथ में लिख दिया, बस जो पावर था वो आगे किया। इजी है। चलो ये डन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को क्या कह सकते हो हम लोग? प्रोडक्ट। तो लॉग का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में क्या करोगे? लॉग, एक बार m होगा बट मल्टीप्लाई विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, फिर दूसरा क्या होगा मेरा? n होगा, लॉग n। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग यूज ही इसलिए करते हैं कि अगर बड़ी चीज़ हो, मल्टीप्लाई डिफिकल्ट होगा या प्लस डिफिकल्ट होगा, मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? प्लस, विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो लॉग क्या करता है? मल्टीप्लाई को देखो ईजी कर दिया। पावर निकालना डिफिकल्ट होता है बट मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है। मल्टीप्लाई से ईजी क्या होता है? प्लस माइनस। अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड वाले को क्या कह सकते हो? कोशेंट भी कहते हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जो आता है वो। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार m का एक बार n का, तो लॉग किसका हुआ? m का, बगल में ही क्या ले लोगे? लॉग ऑफ n का। बट क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसमें क्या आता है? मिडल में माइनस आता है। क्लियर है? ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्ट वाले का। यहाँ पे m n लिया था, सपोज लॉग क्या हो? यहाँ पे सपोज a है, मल्टीप्लाई b है, क्या होगा? एक बार लॉग a, देन मल्टीप्लाई विल बी प्लस एंड लॉग, ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्जांपल ले लेते हैं किसका?
डिवाइड वाले का यानी क्वोशिएंट वाले का। सपोज लॉग यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो क्या होगा log x और y वाले के लिए क्या होगा log y, मतलब log सेपरेट हो जाएगा बट डिवाइड की वजह से मिडल में माइनस और मल्टीप्लाई की वजह से मिडल में क्या आएगा प्लस। बट बच्चे कभी कभी गलती कैसा कर देते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है। सपोज log दिया हो, a दिया हो प्लस log दिया है, b दिया है, सो इस केस में तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि log a प्लस log b प्लस वाले में कोई चेंजेस नहीं करोगे ना माइनस वाले में। तो बच्चे कभी कभी गलती कर देंगे। सपोज अगर log दिया है a प्लस b दिया हुआ तो log a मल्टीप्लाई बाय log b कर देते हैं, उल्टा रूल लगा देते हैं, log a फिर मल्टीप्लाई log b। ऐसा नहीं होता है कि प्लस वाले का मल्टीप्लाई बनाओगे मल्टीप्लाई वाले का प्लस, नहीं। जब मल्टीप्लाई में दोनों एक साथ हो लॉग में वो सेपरेट सेपरेट प्लस हो जाते हैं। डिवाइड में लॉग है तो सेपरेट सेपरेट माइनस हो जाते हैं। पावर है तो पावर आगे और जो भी है वो लॉग के साथ हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें लॉग, इसको पढ़ने में बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लॉग के बगल में m है बट उसके थोड़ा जस्ट नीचे इधर पे n लिखा हुआ है, तो पढ़ोगे log m टू द बेस n। क्या पढ़ोगे? log m टू द बेस n। लिख के दे देती हूँ log m टू द बेस n। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे इसमें सेपरेट सेपरेट करते जा रहे हैं वैसे ही इसमें भी क्या होगा, log, एक बार m का log होगा फिर डिवाइड करोगे, अगर नीचे वाला क्या है log n है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज log a टू द बेस b है, सो क्या होगा log a ऊपर एंड b बेस में था तो वो क्या होगा log b डिवाइड में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब log e है, log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, अब log a टू द बेस a हो तभी भी इसका आंसर भी 1 होता है। अब ये क्यों होता है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, log m टू द बेस n था, इधर log a टू द बेस a है, मतलब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो log a होगा एंड बेस वाला क्या बनेगा, डिवाइड में log b, सॉरी a है तो a ही बनेगा, ऊपर भी log a नीचे भी log a, कैंसिल होके 1 ही आना है, सो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब log a का पावर x हो और बेस भी a हो, log, सपोज ये बेस भूल जाओ, a पावर x है तब x नहीं आएगा, जब a का पावर x हो और a भी बेस भी हमारा a हो तब x होगा। अब कैसे होगा इसका देख लेते हैं, log a का पावर x एक साथ है, सिंगल वैल्यू है, log a का पावर x डिवाइड बाय में बेस क्या है a, log a। बट हमें पता है क्या होता है, जो पावर फंक्शन है वो आगे, विद द हेल्प ऑफ दिस वन क्या बनेगा, log a बना, पावर क्या था x वो आगे यानी यहाँ पर आ गया, डिवाइड बाय में क्या बचा है log a। अब ये दोनों कैंसिल हो के आंसर क्या बचा x, तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। इतना क्लियर है।